हेलो बच्चों, आप सभी का ज्ञान गुरु वाली चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज आप लोगों के 10वीं के CGBSE बोर्ड के परीक्षा हो गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का आज मैथ्स का पेपर था। उसका पेपर को आज हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सत्य असत्य और फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग आज हल करने की कोशिश। आप लोग नोट डाउन करना चालू करें। ये आप लोग के पास लेटेस्ट वीडियो मैं लेके आ रहा हूँ। आप लोगों को पूरा का पूरा उत्तर मैं एक लाइन से समझा के बताऊंगा, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मेरे पास क्वेश्चन मैथ्स का है, का प्रश्न है। सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। इसमें पहले जो प्रश्न है साइन स्क्वायर 45 का मान होगा। इसमें जो आंसर नंबर द है 1/2, है ना, 1/2 ये उसका सही आंसर होगा। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सेकंड नंबर क्वेश्चन, बिंदु -3, 2 किस चतुर्थांश में है? तो उसका सही उत्तर है ब नंबर, द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यदि QX बराबर 2x² - 3x + 5 हो तो Q0 का मान होगा। इसमें Q0 का मान आपको लेना है 5, है ना। जब आप सॉल्व करोगे x की जगह 0 रखोगे और हम हल करेंगे तो आंसर द आएगा 5। ऑप्शन नंबर फोर्थ, द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण के मूल अधिकतम कितने होते हैं? मैंने आप लोगों को बताया था कितना, 2। तो उसका आंसर नंबर ए, नंबर 2। द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल होते हैं। पांचवा नंबर, शंकु का आधार होता है। शंकु का आधार कैसा होता है? वृत्ताकार। तो इसका स नंबर ऑप्शन सही है, वृत्ताकार। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में हम लोग देखते हैं, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का क्या कहलाएगा? वो व्यास। वृत्त के केंद्र बिंदु से जो सबसे बड़ी जीवा वही व्यास कहलाती है, और केंद्र बिंदु से जो होकर जाती है उसे भी हम सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहेंगे। दूसरा नंबर, 1 - sin स्क्वायर 90 - थीटा का मान। इसको जब आप हल करोगे तो 1 - sin 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, और 1 - cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करो का सेकंड नंबर का आंसर साइन स्क्वायर थीटा होगा। तीसरा, चक्री चतुर्भुज का एक कोण 105 अंश हो तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा? 180 अंश होता है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण का। तो 180 में से 105 घटा दो तो कितना आ जाएगा? 75 अंश। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो का तीसरा जो ऑप्शन होगा वो 75 अंश होगा। चौथा नंबर, शिक्षा उपकर खाली स्थान की राशि पर लगाया जाता है। तो शिक्षा उपकर हमेशा देय आयकर पर लगाया जाता है। किस पर लगाया जाता है? देय आयकर। पांचवा नंबर, यदि किसी रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है तब रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होती हैं। तो आंसर पांचवा का जो आंसर आएगा वो प्रतिच्छेदी होंगी। प्रश्न सत्य असत्य वाला हम पोर्शन में आते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, दो विषम संख्याओं का योग सदैव विषम संख्या होती है। क्या है? असत्य है, कभी भी सम संख्या होगी। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये भी सत्य है। सावधि जमा खाते में आवर्ती जमा खाते की तुलना में कम ब्याज मिलता है, यह सत्य है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, ये भी सत्य है। यदि A/B/C हो तो B को तृतीयानुपाती कहते हैं। B तृतीयानुपाती नहीं, मध्यानुपाती है, इसलिए ये असत्य है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने आपको सेट बी का आंसर बताया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेट ए। ठीक है, सेट ए वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। उसका प्रश्न पत्र को हल करने आज मैं हल करूँगा। आप लोगों को सही विकल्प चुनकर लिखिए, सत्य असत्य और फिल इन द ब्लैंक्स को। तो सेट ए का ये प्रश्न पेपर है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का आज 10वीं का दिनांक 7/2/7/3 को पेपर हुआ है, जिसमें आप लोगों को 10वीं का सेट ए का क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है। इसका सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न ए है, बिंदु 2-3 किस चतुर्थांश में है? तो बिंदु 2-3 किस में आएगा? चतुर्थांश। तो ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ चतुर्थांश ये सही आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल होगा। तो योगफल क्या होता है? -b/a, है ना। तो उसको आप जब हल करोगे तो क्या आएगा? -1। तो इसका आंसर -1 ये सही आंसर है। वर्ग समीकरण x + 2 ब्रैकेट में होल स्क्वायर = 0 का हल है। तो x + 2 = 0, x + 2 = 0 करोगे तो -2 उसका हल आएगा। तो जो द नंबर ऑप्शन है -2 ये इसका सही आंसर है। चौथा, r त्रिज्या तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन होगा। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 πr² h। तो ऑप्शन नंबर ब इसका सही आंसर है, 1/3 πr² h।
5वां नंबर सेक स्क्वायर 45 का मान होगा। सेक 45 का मान कितना होता है? √2, उसका स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा? 2। तो 5वें नंबर का ऑप्शन स 2 इसका सही आंसर है। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में आते हैं। दो वृत्त सर्वांगसम कहे जाते हैं यदि उनकी क्या त्रिज्या बराबर हो। तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है उसका सही आंसर है त्रिज्या। त्रिज्या आएगा, उनकी त्रिज्या बराबर हो। दूसरा, आयकर विभाग द्वारा प्रत्येक व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक पहचान संख्या दी जाती है जिसे स्थायी खाता संख्या कहते हैं, या उसको इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में पैन भी कहते हैं, या परमानेंट अकाउंट नंबर भी कहते हैं। तीसरा नंबर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है, कितना होता है? 1। तो इसमें सही आंसर 1 है। चौथा नंबर, किसी रैखिक समीकरण निकाय के अनंतः अनेक हल होते हैं तब रेखाएं क्या होती हैं? समपाती। क्या होती हैं? समपाती। तो इसका फिल इन द ब्लैंक्स में समपाती सही आंसर है। 5वां नंबर, चक्री चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश हो तो उसका सम्मुख कोण कितना होगा? चक्री चतुर्भुज का एक कोण 90 अंश है तो सम्मुख कोण भी 90 अंश का ही होगा, तो इसका आंसर 90 अंश आएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सेट बी में, सत्य असत्य। सेट ए का सत्य असत्य वाला। कार्तीय अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, सत्य है। यदि x अनुपात y अनुपात z हो तो y को मध्यानुपाती कहते हैं, ये भी सत्य है। तीसरा नंबर आते हैं, यदि n अवयव है n का तब 2n + n सदैव सम संख्या होगी, नहीं ये असत्य है, विषम संख्या होगी, तो ये असत्य है। चौथा, एक वर्ष में 4 तिमाही होते हैं, ये सत्य है। दो समरूप त्रिभुज सदैव सर्वांगसम होते हैं, ये भी सत्य है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी का पूरा सेट ए और सेट बी का फिल इन द ब्लैंक, सत्य असत्य और रिक्त स्थानों की पूर्ति करो पूरा का पूरा समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोग के लिए लाभप्रद है कि नहीं, इसके बारे में मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर चालू क्यों कर दिए? रुक ना लड़का, बंद हुआ कि क्या हुआ है? नहीं मैं चलिए।